आगे क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 8 है ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए इज गिवन वाई आर इज इक्वल टू दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई सेट ए है, उस पर कोई एक रिलेशन आर डिफाइंड है और वो कह रहे हैं कि हमने शो करना है कि वो रिलेशन कैसा है हमारा, एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है हमने इसको। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन जब इक्विवेलेंस होता है तो हमको 3 कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, एक तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो वी कैन ईजिली से दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं वो कोई से 2 सेट दे दिए हैं और वो कह रहे हैं कि इस सेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है और इस सेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, बट नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट इस सेट का इससे रिलेटेड नहीं है, ना तो इसका इससे रिलेटेड है कोई भी एलिमेंट, ना इससे इसका रिलेटेड है। ठीक है, मतलब ये दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि सेट तो हमको ये ए गिवन है ना, ये तो इसके सबसेट्स हैं दोनों। ठीक है, ये भी ए का सबसेट, ये एक ये सबसेट है, एक ये सबसेट है, और ये दोनों सबसेट्स कैसे हैं, हमारे डिसजॉइंट सबसेट्स हैं। तो जब डिसजॉइंट सबसेट्स की बात होती है किसी भी सेट ए में, तो वहाँ क्या बात करेंगे इस चैप्टर में, इक्विवेलेंस क्लासेस की बात होगी। ऑब्वियसली आपके माइंड में तुरंत से आ गया होगा कि ये इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई से भी 2 पार्टीशंस हो जाते हैं, वो दोनों पार्टीशंस कैसे होते हैं, हमारे डिसजॉइंट होते हैं, तभी तो कोई भी एलिमेंट इसका इससे रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो हम समझ गए कि यहाँ पर ये शो करने के लिए कह रहे हैं, मतलब इक्विवेलेंस क्लासेस निकालनी है और हमने शो करना है कि हाँ इसका एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। ओके, और इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया हुआ है, आपको लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैंने बिल्कुल जनरल मेथड से करवाया जैसे कि नॉर्मली होता है। अगर आपको रिलेशंस बहुत अच्छे से आते हैं तो वो आपको समझ आ जाएगा, तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, और अगर उस वाले मेथड में कोई डाउट होता है कभी थोड़ा बहुत, तो इस वाले मेथड से अगर आप समझेंगे तो इससे तो पूरे अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कोशिश मेरी यही है, पर्पस यही है कि आपको समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन, चाहे इस मेथड से आए या फिर उस मेथड से आए। रिलेशंस के क्वेश्चंस आपसे छूटने नहीं चाहिए, सभी हो जाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर सीखते हैं सेकंड मेथड से। तो हमने लिख लिया है सॉल्यूशन नंबर 8। और क्या है सेट, क्या है सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। रिलेशन डिफाइंड है ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे। ठीक है, उस रिलेशन में, और रिलेशन यहाँ से डिफाइंड है क्या है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी कैसा है, इवन नंबर आएगा कोई। ठीक है, समझ गए आप। तो वो तो मैंने जनरल मेथड से करवाया था वहाँ पर फर्स्ट मेथड, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ऑर्डर पेयर्स बना दूँगी जो भी रिलेशन गिवन है, क्योंकि एलिमेंट्स कम है। ठीक है, 5 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर पेयर्स हम बहुत आराम से बना सकते हैं। बनाते हैं। तो R इज इक्वल टू, देखो ऑर्डर पेयर्स कैसे आएंगे, जब 1 से स्टार्ट करेंगे ना तो 1 - 1 करोगे 0। 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है ना, तो 1 का 1 आ गया रिलेशन में। ठीक है, फिर 1 - 2 करेंगे अगर आप, तो 1 आएगा। 1 तो इवन नंबर नहीं होता है, तो वो वाला ऑर्डर पेयर नहीं आना है रिलेशन में। फिर 1 - 3 करेंगे, तो जब 1 - 3 करेंगे तो 2 मिलेगा। 2 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ठीक है, तो 1 - 3, जब 1 - 3 करोगे तो 2 मिलेगा। 2 कैसा है, इवन नंबर, तो ये वाला ऑर्डर पेयर आ गया। ऐसे ही 1 - 4 करोगे नहीं मिलेगा क्योंकि 3 आएगा। फिर 1 - 5 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 4 कैसा है, इवन नंबर है, रिलेशन में आ गया। तो 1 के साथ ये वाले जो 1 के साथ ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स थे, एलिमेंट्स थे, वो रिलेटेड है, वो हमने लिख लिए। ठीक है, अब हम 2 के साथ देखते हैं। 2 - 1 करोगे 1 मिलेगा, नहीं आएगा। 2 - 2 करोगे मिल जाएगा, 0 आएगा। 2 - 2 0 आएगा, 0 इज एन इवन नंबर। ओके, 2 - 3 नहीं कर सकते। 2 - 4 करेंगे बच्चों, तो 2, 4, अगर 2 - 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, है ना। समझ गए ना यहाँ तक। बाकी अब 3 4 5 का मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, आप समझ जाओगे आराम से, है ना। चलो, अब 3 के साथ लोगे ना तो 3 के साथ 1 आएगा, फिर 3 के साथ 3 आएगा, 3 - 3 हो जाएगा, फिर 3 - 5 भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इवन हो गया। ठीक है, अब 4 लेंगे, जब 4 लेंगे तो 4 के साथ 1 तो नहीं आना, 4 के साथ आएगा 2। ठीक है, फिर 4, 4 भी आ जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा। फिर 5 लेंगे तो 5 के साथ 1 आ जाएगा, 5 - 1 क्या होता है, 4। फिर 5, 3 आएगा,
5 माइनस 3 क्या होता है 2, इवन नंबर। 5 माइनस 5 0 हो गया, इवन नंबर। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में लिख लिए मैंने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ करना होता है। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है हमारी ए टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, रिलेशन में। अभी पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ ये ऑर्डर पेयर बना रही हूँ। ए टाइप के ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए रिलेशन में, और वो सभी होने चाहिए जितने भी एलिमेंट सेट ए में है ना, वो सभी अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्स तो 5 है, सिर्फ एक मिल गया 1,1 हमने कह दिया रिफ्लेक्सिव है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ए फॉर ऑल आता है, सभी एलिमेंट्स आते हैं उसमें। ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं सभी अपने आप से रिलेटेड होंगे, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो चलिए देखते हैं। 1 है तो 1,1 दिख रहा है, यस मैम दिख रहा है। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव नहीं लिख रही हूँ, बस जस्ट 1 लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिविटी के लिए प्रूफ कर रहे हैं। 1,1 है रिलेशन में, यस मैम। 2,2 है, सेकंड एलिमेंट 2 है, 2,2 दिख रहा है, आप बोलेंगे यस मैम दिख रहा है। 2,2 भी है रिलेशन में। एंड देखो 3 है, 3,3 भी दिख रहा है। 4 है, 4,4 भी दिख रहा है। 5 है, 5,5 भी दिख रहा है। मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सभी अपने आप से रिलेटेड दिख रहे हैं। सो वी कैन ईजिली से दैट रिलेशन इज कैसा है हमारा, रिफ्लेक्सिव। सभी दिख रहे हैं। ठीक है, हम क्या लिख देंगे, अब लिखेंगे देयरफॉर जो भी रिलेशन गिवन है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए आएंगे, तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन आती है, सिमेट्रिक के लिए आती है ए बी अगर रिलेशन में है तो इम्प्लीकेशन जाता है। इम्प्लीकेशन क्या जाएगा, वी ए बी होगा रिलेशन में। अगर ये वाला ऑर्डर पेयर है ना, तो ये इसका होना भी जरूरी है, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। देखो 1, ये वाले जितने भी होते हैं पेयर्स जो अपने आप से रिलेटेड होते हैं, वो रिफ्लेक्सिविटी को भी शो करते हैं, सिमेट्रिक को भी शो करते हैं, और ट्रांसटिविटी को शो करते हैं। तो इन पेयर्स पर तो नहीं चेक कर रही मैं, बाकी देखो 1,3 चेक कर लेते हैं। 1,3 है रिलेशन में, इम्प्लीकेशन क्या आएगा बच्चों, इम्प्लीकेशन आएगा 3,1 भी होना चाहिए, आप बोलेंगे मैम। ठीक है, देखते हैं 3,1 है क्या, यस है, दिख गया। ओके, सारे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ सारे लिखूंगी फिर टाइम भी लगेगा, आप समझ जाओ। ठीक है, हमारे क्या होने चाहिए, सभी ऑर्डर पेयर्स आ जाने चाहिए, मतलब इस टाइप के। देखो 1,3 दिख गया, 3,1 भी है। मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। 1,5 है, 5,1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, मिल गया। 2,4 है, 4,2 होना चाहिए, 4,2 भी दिख गया। 3,1 अभी निकाल ही चुके हैं इसके थ्रू। ठीक है, 3,5 है, 5,3 भी होना चाहिए, आप बोलेंगे यस मैम है, तो ये मिल गया। 5,1 की बात हो ही गई है, मतलब सभी ऑर्डर पेयर्स मिल गए एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं निकला कि जिसके लिए सिमेट्री की कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो। मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर्स थे इस रिलेशन में, सभी सिमेट्री को फुलफिल कर रहे हैं। सो वी कैन इजिली से दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब थर्ड कंडीशन आती है ट्रांजिटिविटी की। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या आती है, ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन आती है ए बी अगर रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है, तो इम्प्लीकेशन जाता है बच्चों कि ए सी भी होना चाहिए रिलेशन में, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। छोटी सी जगह में लिख दिया, सेम पूरी लाइन में नहीं लिख रही हूँ, बट समझ जाओ। ठीक है, क्या है, ए बी होगा रिलेशन में, बी सी भी होगा रिलेशन में। इम्प्लीकेशन आता है कि ए सी भी होना चाहिए, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, तो ट्रांजिटिविटी अभी मैंने बताया, ये वाले जितने भी ऑर्डर पेयर्स है ना, ये सभी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिव को शो करते हैं। इस पर हमने चेक नहीं करना, जो बचेंगे उन पर चेक करते हैं। ठीक है, 1,3 यहाँ चेक कर चुके, चलो 1,5 पर चेक करते हैं। 1,5 है अगर रिलेशन में, यहाँ आर लिखना भूल गई। ठीक है, एंड फिर 5 से स्टार्ट होने वाला देख लो कौन सा है। 5 से स्टार्ट देखो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, 3 हो रहे हैं। आप तीनों पर चेक करेंगे ना, तीनों पर ये ट्रांजिटिविटी शो करेगा, लेकिन मैं किसी एक ऑर्डर पेयर को ले रही हूँ। ठीक है, अब तीनों को तो नहीं ले सकती, लेकिन जब मैंने ट्रांजिटिविटी समझाई थी तब मैंने एक एक ऑर्डर पेयर की ट्रांजिटिविटी निकाल कर दिखाई है आपको। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी ना, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि यस मैम, हम चाहे ये वाला ले, ये वाला ले, ये वाला ले, ट्रांजिटिव निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि आप इजीली निकाल के देख सकते हो कि कैसे निकलेगा। ठीक है, चलो फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये वाला ले रही हूँ ऑर्डर पेयर। चलो ये वाला लेती हूँ, ये वाला 5,3। 1,5 है, 5 से स्टार्ट होने वाला, 5,3 भी ले लिया मैंने रिलेशन में। ठीक है, ये भी है रिलेशन में। इम्प्लीकेशन क्या जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि 1,3 भी होना चाहिए, 1,3 भी होना चाहिए रिलेशन में। देखते हैं क्या, देखो 1,3 मिल गया ना रिलेशन में, ये तो जो थे वो लिए थे और ये हमको मिल गया, तो ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया ना।
हम सभी के लिए ट्रांजिटिव प्रूफ कर लेंगे क्योंकि ये रिलेशन ट्रांजिटिव निकलेगा। ठीक है, अगर आपने ट्रांजिटिव वाली डेफिनेशन ट्रांजिटिव वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको समझ लेंगे बहुत आराम से। सभी ऑर्डर पेयर्स के लिए आप ट्रांजिटिविटी प्रूफ कर सकते हैं, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर सकते हैं, सभी ऑर्डर पेयर्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन इजीली से दैट क्या हो जाएगा, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। सो वी कैन, अब लास्ट लाइन क्या आएगी, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो वी कैन इजीली से दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मतलब लास्ट लाइन क्या आएगी, क्योंकि हमने तो इक्विवेलेंस प्रूफ करना था ना इस रिलेशन को, तो लास्ट लाइन आएगी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर दिस रिलेशन, therefore given relation is an equivalence relation, hence proved। ओके, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे ऑर्डर पेयर्स चाहिए होंगे हमको, ठीक है, क्योंकि हम अभी इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे यहाँ से, तभी तो प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, रिलेशन तो यही लिखा हुआ है। नाउ सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं ना, तो सेकंड पार्ट में हम इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे सभी एलिमेंट्स की। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास को आपको पता है कैसे लिखते हो, इस टाइप से लिखते हो, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 की निकाल रहे, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, और इक्विवेलेंस क्लास में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे जो 1 से रिलेटेड है, 1 से 1 रिलेटेड है, 1 से 3 रिलेटेड है, 1 से 5 रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आ गए 1 3 5। ठीक है, अब हम 2 की बात करते हैं। 2, अब 2 की इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट्स आएंगे जो 2 से रिलेटेड हैं। देखो 2 से 2 है और 2 से 4 भी है रिलेटेड, 2, 4। ओके, अब 3 की इक्विवेलेंस क्लास में जो एलिमेंट 3 से रिलेटेड है वो आएंगे। ठीक है, 1 3 5, 1 3 5 एंड 4 की इक्विवेलेंस क्लास में जो 4 से रिलेटेड है 2, 4 आ गया। ठीक है, और 5 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या आ गया, 1 3 5 फिर से आ गया। तो आपने देखा इस सेट के हो गए हैं 2 पार्टीशंस, एक तो ये और एक ये। एलिमेंट्स भले ही 3 एलिमेंट्स की सेम आ रही हो, लेकिन पार्टीशन तो एक ही सेम दिख रहा है। वो कैसे हम उसको लिखेंगे, सो हम लिख रहे हैं, सो क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल टू किसके, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5। इसके इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 3 5 आ रहा है। यस और नो, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पार्टीशन हो गया ये सेट का। सेट कौन सा था, सेट तो ये लिखा हुआ है, A = 1, 2, 3, 4 5। ठीक है, ये सेट है, तो इस सेट के क्या हो गए, पार्टीशन हो गए। ये हमारे पास फर्स्ट पार्टीशन आ गया A1, क्या आया है वो 1 3 5, 1 3 5। एंड सेकंड के लिए चलो यहीं कर लेते हैं, सही रहेगा। 2 = 4 क्या आ रहा है, 2, 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, यहाँ से A2 मिल गया, और A2 के एलिमेंट्स क्या है, 2, 4। तो ये सबसेट आ गए, ये वाला सेट A है, इसका एक सबसेट ये आ गया, एक ये सबसेट आ गया। ठीक है, वो ये कह रहे थे कि सभी एलिमेंट्स इस सबसेट के सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं। क्यों रिलेटेड है, समझाती हूँ क्यों रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन जब लास्ट पार्ट करवाया था ना तब भी समझाया था, यहाँ सिर्फ समझा रही हूँ, बाकी यहाँ वो सिर्फ इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर रहे हैं, डिसजॉइंट की बात कर रहे हैं। डिसजॉइंट मतलब वो ये कह रहे थे कि कोई भी एलिमेंट इसका इससे रिलेटेड नहीं है, तो डिसजॉइंट होंगे ही, लेकिन समझा देते हैं पहले, लैंग्वेज तो बाद में लिखूँगी, पहले समझा देती हूँ कि इसके सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड क्यों हैं। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, 1 - 3 लोगे ना आप, क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इवन है। ठीक है, चलो आप 3 - 5 ले लो, क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। चलो 5 - 1 ले लो, क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ये सभी इवन नंबर्स आ रहे हैं, मतलब मॉडुलस ऑफ आप इसका कोई सी भी 2 एलिमेंट्स इसके सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो उसका मॉडुलस क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, रिलेशन की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ये वाला जो सबसेट है वो रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि मॉडुलस ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ एनी 2 दीज नंबर्स क्या आएंगे, इवन आएंगे। तो इवन आएंगे तो ये रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है इस सबसेट का। ठीक है, तो देखो ये, तो इसलिए इसके सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं। ओके, ये बात समझ आ गई। अब A2 की बात कर लेते। A2 के आप कोई सी भी 2 एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 4 - 2 क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ये भी इवन है, ये भी इवन है। ठीक है, तो ये भी रिलेशन की कंडीशन, ये जो रिलेशन डिफाइंड है ना, ये सबसेट भी इस रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इस
सबसेट के सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, इस सेट के सभी एलिमेंट इस सबसेट के सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि इस रिलेशन को फुलफिल कर रहे हैं बच्चों, समझ गए ना। तो ये पार्टीशंस हो गए किसके? इस सेट के। अगर ये सेट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना इस रिलेशन की, तो ऑब्वियसली इसके सबसेट भी करेंगे फुलफिल। यस और नो? इसके सबसेट भी उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। कंडीशन मतलब रिलेशन की कंडीशन को कर रहे हैं फुलफिल, ठीक है। लेकिन कोई भी एलिमेंट इस सबसेट का इससे रिलेटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पार्टीशन की डेफिनेशन जाती है। डेफिनेशन क्या जाती है? लिखते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं, जो पार्टीशन की डेफिनेशन जाएगी वो लिखते हैं पहले, तो आपको समझ आएगा। वैसे अगर इक्विवेलेंस क्लास समझ के आए होगे ना तो ये समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। हियर A1 एंड A2 आर क्या है? पार्टीशंस हैं। A1 एंड A2 आर पार्टीशंस ऑफ द सेट। कौन सा सेट है? सेट A जो गिवन है हमको। एंड वी नो दैट, हमको बहुत अच्छे से पता है। एंड वी नो दैट, क्या पता है हमको कि A1 इंटरसेक्शन A2 क्या होता है? फाई होता है। मतलब कोई भी एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। सेट बोल रही हूँ लेकिन बात सब सेट की ही हो रही है, समझ लेना, ठीक है। चलो, एंड दो कंडीशन आती है पार्टीशन में। A1 यूनियन A2 अगर निकालेंगे तो क्या मिलता है? सेट मिलता है, सेट A मिलेगा। देख लो सेट A ही तो मिलेगा। देखो 1 3 5 है और 2 4 है। देखो 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? सेट ही तो मिल जाएगा। बस वही कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। और ये अब आप कहेंगे मैम इंटरसेक्शन आपने फाई कैसे लिख दिया, रिलेटेड कैसे नहीं है? अभी दिखाती हूँ कैसे नहीं है रिलेटेड। देखो मैंने कोई सा भी एक एलिमेंट इसका ले लिया, सपोज मैंने 3 ले लिया, चलो, और इसका ले लिया 4 ले लिया, क्या मिला? 1 कैसा है? ऑड नंबर है। बोलेंगे यस ऑड नंबर है ना। रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आप इसका एक एलिमेंट लोगे और इसका कोई भी एलिमेंट लोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो उसका मॉडुलस आएगा वो ऑड नंबर आएगा। लेकिन रिलेशन क्या है? इवन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। तभी उन्होंने बोला है कि कोई भी एलिमेंट इसका इससे रिलेटेड है ही नहीं, डिसजॉइंट निकलेंगे। क्यों डिसजॉइंट निकलेंगे? डिसजॉइंट बच्चों इसलिए निकलेंगे क्योंकि ये देखो ऑड आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था? अकॉर्डिंग टू रिलेशन इवन आना चाहिए था, ठीक है। चलो कोई सा और ले लेते हैं। 4 ले लिया, 4 - 1 ले लिया, क्या मिला? 3 मिला। ये भी हो गया ऑड आपका। रिलेशन तो इवन आना चाहिए था, नहीं आया, तभी लिखा हुआ है। अब समझ गए ना कि वो जो लाइंस लिखी थी वो क्यों लिखी थी? बस समझ आ जानी चाहिए। लिख तो आप उसको कैसे भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। प्रूफ मैं यहाँ करवा ही रही हूँ, बाकी यहाँ समझा यहाँ दिया मैंने आपको, ठीक है। समझ आ जाना चाहिए। तो हमने लिख दिया कि आपके कैसे ये पार्टीशन है। पार्टीशन की कंडीशन ये होती है, ये 2 कंडीशंस होती हैं, फुलफिल करेंगे। देयरफॉर वी कैन ईजिली से दैट। अब हम लिख देंगे इसको, ठीक है। समझ तो आई है, आप लिख दो उसको। देयरफॉर यहाँ तो हमने क्या लिख दिया? डेफिनेशन समझाई थी मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे सिंस A1 इंटरसेक्शन A2 क्या आ रहा है? फाई आ रहा है, ठीक है। सो वी कैन इजीली से दैट, क्या कहेंगे? नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 is related to any element of किसका? 2, 4 का, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। यस और नो? हमने लिख दिया। उन्होंने यही तो पूछा था। क्या पूछा था? कि सभी इस सेट के सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, इसके सभी आपस में रिलेटेड हैं। क्यों रिलेटेड है समझा दिया। अगर आप ये नहीं समझाएंगे ना तभी कोई बात नहीं, आप इसको सिंपल प्रूफ कर देंगे, समझ जाएगा एग्जामिनर कि क्या है। लेकिन कंडीशन मैंने आपको ये इसलिए समझाई क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो समझ गए ना कि ये इसके सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, इसके सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन इसका एक भी एलिमेंट इससे इसलिए रिलेटेड नहीं है क्योंकि क्या होते हैं? ये डिसजॉइंट आएगा, ठीक है। डिसजॉइंट आएगा, समझा भी दिया क्यों आया, ठीक है। क्योंकि रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी एलिमेंट इस सबसेट का इससे रिलेटेड नहीं है। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। हो सकता है आपको ये वाला मेथड समझ ना आए तो आप फर्स्ट मेथड को देख लेना एक बार, वहाँ से समझ आ जाएगा। अगर आपने दोनों पार्ट्स देख लिए ना तो आपको रिलेशंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।